हेलो एवरीवन। यूपी पुलिस की परीक्षाएं चल रही हैं और कल लास्ट दिन है यूपी पुलिस की परीक्षा का। तो 10 तारीख के लिए हमने जो एक एक्सपेक्टेड जो है आपका मॉडल पेपर होता है यूपी पुलिस का, वो मैंने बना दिया है। पिछले की जितनी भी जो प्लेलिस्ट की वीडियोस थी ना, उनमें से हर वीडियो में से कोई ना कोई क्वेश्चन वहाँ पर फंसा है। ये मेरे भाई लास्ट जो आपका वीडियो होगा उस प्लेलिस्ट का आखिरी वीडियो है ये। तो आइए आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और ये प्रश्न रट के चले जाना, यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में देश का पहला पुलिस संग्रहालय यानी कि पुलिस म्यूजियम स्थापित किया गया। यूपी के अंदर भारत का पहला पुलिस संस्था पुलिस जो है पुलिस म्यूजियम कौन सा है, यूपी के जिले में स्थापित किया गया। तो सही जवाब इसका मेरे भाई क्या हो जाएगा, गाजियाबाद में। यानी कि गाजियाबाद में भारत का पहला पुलिस मुख्यालय या फिर पुलिस म्यूजियम संग्रहालय जो है वो बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट होंगे हर बार। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो जो राज्यों में गवर्नर की नियुक्ति होती है वो किस आर्टिकल के तहत होती है। इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, आर्टिकल 155 यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 155। ये सारी बातें आप एकदम दिल पे उतार लीजिएगा क्योंकि ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत जो नरौरा है ये किस जिले में है। मैंने 1000 बार आपको बताया है। ऑप्शन यहाँ पर मेरे भाई बिल्कुल गलत है। जो नरौरा होगा ना वो आपका होता है सोनभद्र में, ध्यान रखना। सोन और भद्र में, सोनभद्र में पाया जाता है नरौरा। सोनभद्र में ही आपकी गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है और इसको ऊर्जा राजधानी के रूप से ही हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र को। ऑप्शन यहाँ पर ठीक नहीं है, दिल पे मत लेना। विश्व पर्यावरण यानी कि जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है ना, ये प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस तो हमने अभी मनाया 5 जून 2026 को, अभी हमने मनाया विश्व पर्यावरण यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है, जो रासायनिक नाम है वो होता है आपका, कई बार मैंने आपको बताया है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाता है, आप मुझे कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर स्कॉर्बिक एसिड उसका नाम होता है और इसकी कमी से बच्चों यहाँ पर स्कॉर्बी रोग हो जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी। स्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से जो रोग होता है वो स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी। भारत में जो जीएसटी होती है ना, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कब से लागू किया गया था। ये जीएसटी लागू कब से करी गई थी आपसे पूछा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई शिफ्टों में बना। ये 1 जुलाई 2017 को लागू की गई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध चरकुला नृत्य ये किस क्षेत्र से संबंधित है। एक बार मैंने आपको अपनी प्लेलिस्ट में करवाया था चरकुला नृत्य। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर इसका सी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट होगा। ब्रजभूमि यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभूमि में मनाया जाता है चरकुला नृत्य। 8वां क्वेश्चन देखिएगा कि जो मुगल सम्राट था अकबर, उत्तर प्रदेश के किस शहर में फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया। तो फतेहपुर सीकरी जो है बेसिकली ये एक जगह का नाम है, ये किस जिले में आती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये आगरा में आती है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का राजधानी बनाया था किसने, अकबर ने। अकबर ने राजधानी बनाया फतेहपुर सीकरी को। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। जोधाबाई अकबर महल भी फतेहपुर सीकरी में मौजूद है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो होता है एनएचआरसी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है, वेरी इंपॉर्टेंट। मुख्यालय से एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका बनता है। इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ये है नई दिल्ली यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार ये लगभग जो आपके राष्ट्रीय जो है मुख्यालय होंगे वो आपके नई दिल्ली में पाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ पर है, ये नई दिल्ली पर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये बार बार प्रश्न रिपीट होता है। हिंदी की 2 प्रमुख पुस्तकें हैं गोदान और गबन जैसी प्रमुख जो पुस्तकें हैं, इनके लेखक कौन हैं। तो गोदान और गबन ये दोनों ही एक जो राइटर हैं उन्होंने पुस्तक लिखी। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों महत्वपूर्ण हिंदी की पुस्तक हैं, शायद आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी। इसके राइटर कौन है, तो बेटा राइटर इसके भाई मेरे सही जवाब होगा मुंशी प्रेमचंद यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, मुंशी प्रेमचंद। बाकी ये 4 राइटर्स देख लीजिए, अपने आप में बहुत अच्छे राइटर्स थे, इनकी किताबें आप पढ़िए उससे बहुत नॉलेज मिलता है, लेकिन मुंशी प्रेमचंद इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय खेल संस्थान नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान ये कहाँ पर है। तो नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। इसका मेरे भाई सही जवाब होगा ये पटियाला में है यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। पटियाला में स्थित है राष्ट्रीय नेताजी राष्ट्रीय खेल संस्थान।
ध्यान देना, ये क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। उत्तर प्रदेश का पुलिस आधिकारिक नारा क्या है, मोटो क्या है? ये मैं कम से कम 3 से 4 बार आपको करा चुका हूँ। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ये किसी न किसी शिफ्ट में आपको हो सकता है देखने को मिल जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आप प्लेलिस्ट जा कर के देख लेना। निश्चित तौर पर जिन्होंने प्लेलिस्ट वॉच पूरी की होगी उनको पता होगा कि हर प्लेलिस्ट के हर एक वीडियो से, प्लेलिस्ट के हर एक वीडियो से तकरीबन 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। 100% मिल रहे हैं, ये मेरी गारंटी है। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं? अब भारत की बात हो रही, अगर विश्व का चीनी का कटोरा बोले तो भैया फिर वो क्यूबा हो जाएगा। कौन सा? क्यूबा। लेकिन यहाँ पर भारत की बात हो रही, तो भारत में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में सर्वाधिक चीनी होती है? तो ये जो बरेली, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, पीलीभीत वाला क्षेत्र है, यानी कि भावर और तराई का क्षेत्र है, यहाँ पर सर्वाधिक जो आपका होता है वो शुगर केन सबसे ज़्यादा होता है। दलदली भूमि होती है, शुगर केन सबसे अधिक, तो गन्ना भी वहाँ सबसे अधिक होता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए जो यूनिट होती है, इकाई होती है, किसका प्रयोग करते हैं? मैंने कल की आपको क्वेश्चन में करवाया ही था, डेसिबल का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब आपके आईपीएल होते हैं ना, तो कई बार आपने देखा होगा प्लेयर जब एंट्री मारता है तो आपकी ध्वनि जो है वहाँ पर डीबी पे नापते हैं, यानी कि डेसिबल में, आपने देखा होगा। चलिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत के किस राज्य में है? ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के किस राज्य में है, ये आपसे पूछा है। इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ये असम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंपॉर्टेंट लगा लेना। स्टैटिक के नाम पर ये क्वेश्चन आपको ज़रूर किसी न किसी शिफ्ट पर मिलेगा। काजीरंगा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क आप ध्यान रखना, ये कहाँ पर है? ये आपका यूपी में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, क्या डबल बार हो गया? नहीं, ठीक है। प्रसिद्ध एक गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल पे मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो होता है ना, ओम भूर्भुवः स्वः, ये वाला जो मंत्र है ये किस मंडल पे मिलता है? तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। एक तो ये ऋग्वेद में लिखा है, फिर दूसरा ऋग्वेद के किस मंडल पे लिखा है। तो ऋग्वेद में लिखा है गायत्री मंत्र, एक क्वेश्चन आप यहाँ से ध्यान रखना। अब बताइए किस मंडल पे लिखा है? तो सही जवाब होगा ये तृतीय मंडल पर है। ऑप्शन नंबर बी। हिस्ट्री की शुरुआत यहीं से होती है। जब आप आर्यकाल को पढ़ेंगे ना, आर्यकाल को, तो आर्यकाल में आप वेदों की रचना करवाएंगे और वेदों के बारे में वहाँ पर पढ़ेंगे उन सारी बातें। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, यानी कि कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाते हैं? ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपको कराया। इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। 2 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। डे से एक क्वेश्चन पूछता है, 2 जो इंपॉर्टेंट डे है वो मैंने आपको करवा दिया। उत्तर प्रदेश में किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जानते हैं? तो बहुत बार मैंने आपको बताया, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। मुरादाबाद को पीतल की नगरी के नाम से जानते हैं। फिरोजाबाद सुहाग नगरी, और इसको चूड़ी उद्योग के लिए हम जो है बहुत अधिक जानते हैं। ताले की अगर बात करें तो भैया वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका अलीगढ़। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया? तो जब आपको ध्यान होगा, जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो वहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। सेकेंड मीटिंग में परमानेंट चेयरमैन चुने गए कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और बाद में इन्हीं को भारत देश का क्या बनाया गया? प्रेसिडेंट। भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई, हरित क्रांति, इसका जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। इनकी मृत्यु हो चुकी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय पूछा जाए कि विश्व के कौन जनक हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे नॉर्मन बोरलैग। श्वेत क्रांति के जनक, ऑप्शन नंबर ए ध्यान दीजिएगा, वर्गीस कुरियन होंगे श्वेत क्रांति के जनक। उत्तर प्रदेश में लाइन सफारी ये कहाँ पर स्थित है? तो लाइन सफारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नई नवेली सफारी है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये भैया इटावा में पड़ती है लाइन सफारी, यूपी की लाइन सफारी। किस भारतीय राज्य का तटीय रेखा सबसे लंबी है? आपको ऐसा राज्य बताना होगा जो समुद्र के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। तो इसका मेरे भाई सही जवाब गुजरात होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। गुजरात सबसे अधिक। सबसे छोटे की बात करी जाए तो भैया वो आपका फुत्तू सा देश हो जाए, जो है छोटकू सा एक वो हो जाएगा राज्य, स्टेट। कौन सा? गोवा। एकदम छोटकू सा जो आपका स्टेट है गोवा, ये हो जाएगा एकदम, है ना, ध्यान रखना। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? अब आपके साथ अगर साइबर फ्रॉड होता है, जैसे पैसे इत्यादि की चोरी, डॉक्यूमेंट से कोई फ्रॉड, तो आप उसकी शिकायत करने के लिए एक हेल्पलाइन एक हेल्पलाइन नंबर डायल करते हैं। वो हेल्पलाइन नंबर कौन सी है? वो आपसे पूछा गया। इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1930, यानी कि 1930। आप जब अपने मोबाइल के कीपैड पर डाउनलोड मतलब डायल करेंगे तो सीधा सीधा वो जा करके जो है हेल्पलाइन को लग जाता है।
एक कथकली होता है, ये शास्त्रीय नृत्य है, ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है आपसे पूछा है। 24वें का 4 ऑप्शंस आपके सामने, दीजिए फटाफट जवाब। इसका मेरे भाई सही जवाब होगा ये केरला, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अब केरला से एक फैक्ट आप याद रखना कि यहाँ सर्वाधिक बारिश होती है मानसीराम चेरापूंजी पर। कितनी होती है एक बार मुझे आप बता देंगे तो मज़ा आ जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना, ये अंतिम जनगणना है, इसके अनुसार उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जो जिसमें सबसे अधिक पॉपुलेशन रहती है। डेंसिटी आपसे नहीं पूछी, ध्यान रखना। डेंसिटी अगर आपसे बात करेगा घनत्व का तो भैया वो गाजियाबाद होगा। घनत्व की अगर बात करेगा, आपसे पूछा है कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ रहती है, ये बताना है। 25, तो इसका मेरे भाई सही जवाब क्या होगा, प्रयागराज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। जनसंख्या घनत्व की बात करें, घनत्व डेंसिटी, ध्यान देना भैया, डेंसिटी की अगर बात करें तो वो आपका गाजियाबाद हो जाएगा, यानी कि ज़मीन कम लेकिन इंसान ज़्यादा, कहाँ पर, गाजियाबाद में। ठीक। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो भैया उपकरण आपको बताना होगा कि जब हम करंट को मापते हैं तो उपकरण कौन सा इस्तेमाल करते हैं। 26वां, 4 ऑप्शन है, जल्दी जवाब दीजिए। सही जवाब होगा एमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। एनीमोमीटर होना चाहिए वैसे तो, चलो एमीटर होगा, ठीक है। बंगाल का विभाजन यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि भारत का पहला वायसराय कौन सा था। अब आपको बताना है कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था ये किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। 27वां क्वेश्चन, तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। लॉर्ड कर्जन के रूप में क्या हुआ था, पहला जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। अच्छा, पहली ट्रेन लॉर्ड डलहौजी के रूप में चलाई गई। जब भारत का बंटवारा हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक, बड़ा ही हरामखोर इंसान था। चलिए मत दिल पे मत लेना। 2000 के जो नए नोट है, भारत के नोट, ये पीछे निम्नलिखित में से किसकी आकृति है। जो 200 के जो नोट होते हैं ना, उसके पीछे आकृति किसकी होती है, किसका फिगर बना है 200 के। तो आप अपनी पॉकेट से निकालो और देखो, नहीं है तो घर वालों से छीन लो, लेकिन चेक करो किसका है, ठीक है। 28वें का यहाँ पर किसका जवाब होगा, तो भैया सांची का स्तूप बना हुआ है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। किसका, सांची का स्तूप। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकेडमी यानी कि सेंट्रल एकेडमी ऑफ पुलिस ट्रेनिंग कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय पुलिस की यहाँ पर बात करी जा रही है, ट्रेनिंग कहाँ पर स्थित है, केंद्रीय। तो इसका मेरे भाई 4 ऑप्शन सामने हैं, सही जवाब होगा जो है एमपी की राजधानी भोपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, भोपाल में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में चाकुओं का शहर कहते हैं, यानी कि यहाँ पर चाकू को लेकर के जीआई टैग मिला है। बड़ी चाकू यहाँ पर बड़े विभिन्न प्रकार की जो नाइफ होती है ये बनती है, कहाँ पर बनती है आपसे पूछा है। इसका सही जवाब होगा रामपुर, ये एक ज़िला है उत्तर प्रदेश का रामपुर, यहाँ चाकू बनती है। बरेली की बात करें तो यूपी का सबसे जो कोल्ड जो आपका हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट, वो बरेली हो जाएगा। मेरठ के लिए एक फेमस है, आप बता दो क्या फेमस है अगर आपको पता है। भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार जो होता है वो कौन सा है, तो आप सबको पता है भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत रत्न, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, भारत रत्न ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मैंने अनेकों बार आपको बताया है कहाँ गई, ये रहा यकृत, लीवर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अग्न्याशय यानी कि पेनक्रियास से बात करोगे तो भैया ये आपके जो शुगर होती है उसको डाइल्यूट करने में काम आता है, उसको डाइजेस्ट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो ये ब्रेन में एक पाई जाती है, चने की आकार की छोटी सी एक ग्रंथि होती है और ये सबसे छोटी ग्रंथि मानव शरीर की होती है। थायराइड आपके गले में पाई जाती है। इन सारी बातों को ध्यान रखना। अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, अब विधानसभा यूपी की विधानसभा की, तो 2027 में चुनाव है यूपी की विधानसभा का, प्रश्न यहाँ पर बनना वाजिब है। सही जवाब हो जाएगा 403, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगर विधान परिषद की बात करें तो भैया विधान परिषद में कितनी आपकी हो जाती है, 100 सीटें, ठीक है, 100 सीटें विधान परिषद। महान मौर्य सम्राट जो अशोक थे उन्होंने कलिंजर युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंजर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, तो आपको पता ही होगा। कलिंजर युद्ध जम्मू कश्मीर जब विद्रोह हो रहा था तब किसने दबाया इस विद्रोह को, अशोक ने। इतना धड़ाधड़ मारकाट किया और मारकाट करने के बाद में फिर ये शांति का दूत बन गए और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। कब अपनाया, ये कब युद्ध लड़ा गया आपसे पूछा गया। 34वां, इसका सही जवाब होगा 261 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बहुत बहुत तगड़ी तरीके से मारपीट इन्होंने करी थी, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसको आप जेनेवा भी बोलते हैं ना, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ICJ,
इसका मुख्यालय। 35वां, इसका मेरे भाई सही जवाब क्या हो जाए, द हेग, नीदरलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष करी गई। अब भारत छोड़ो आंदोलन ये किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो आप सबको पता होगा यार कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 1942, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, महात्मा गांधी के द्वारा ये चालू किया गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश में किस शहर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी, इंपॉर्टेंट है, लगा लेना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ सकता है, 100% आएगा। 37 का ऑप्शन नंबर बी कानपुर में स्थित है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। फेसबुक के संस्थापक कौन से हैं, तो भैया आप सबको पता है मार्क जुकरबर्ग, इन्होंने अभी व्हाट्सअप भी खरीद लिया, इंस्टा भी खरीद लिया, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है भाई साहब धड़ाधड़ खरीदते चले जा रहे हैं मार्क जुकरबर्ग। इनके पास बस टी शर्ट नहीं खरीद रहे, बाकी सारी चीज़ें खरीद रहे हैं, टी शर्ट बस खाली एक ही पहनते, बाकी सब खरीद लिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये रहे 38 क्वेश्चंस, करके जाना, प्ले लिस्ट जरूर वॉच कर लेना, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ठीक है। और बाकी डरिए पर निर्भीकता के साथ में मज़ेदार तरीके से एग्ज़ाम दीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।